प्रिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच। फांगनी, मेरा नंबर आज तक वही है। मेरा भी वही है। थैंक यू। चलो हाथों को कस लो, थोड़ा मूव करो। थैंक यू। अब जा सकते हो। थैंक यू डॉक्टर। रुको, तुम हाँ? अपने फ्रेंड को अच्छे से समझाओ कि वो बेकार के ख्याल ना पाला करे। हाँ। हाँ। लेकिन डॉक्टर लिन ही है जो उसे ले गए। डायरेक्टर लेन का दिल बहुत ही नरम है। ओह आई एम सॉरी। हेलो योयो। अरे हम यहाँ क्यों आए हैं? शॉपिंग करने आए हैं। यहाँ सभी वही करने आते हैं। चीजें लेना ठीक है, लेकिन ये लूमिंग का स्टोर है। इतने साल बीत गए हैं, लिन रुई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अभी तो स्प्रिंग डिस्काउंट सीजन चल रहा है यहाँ पर। देख तो लो एक बार। वो बुरा नहीं मानेगा। 6 साल हो गए हैं और उसने अब तक गर्लफ्रेंड तक नहीं बनाई। और 16 साल हो गए हैं, लेकिन आपने भी तो बॉयफ्रेंड नहीं बनाया। क्या बकवास कर रही हो? ठीक है, लिन रुई के लिए गर्लफ्रेंड ढूंढनी है तो वो मुझ पर छोड़ दो। हमारे डांस स्कूल में अभी एक नई टीचर आई है। उसकी मौसी की दूसरी भतीजी, वो भी डॉक्टर है। लिन रुई के लिए एकदम परफेक्ट है। देखो ना। तुम्हारे टेस्ट के हिसाब से मुझे ऐसा नहीं लगता। देखो ना, वो बच्चा कितना क्यूट है। पांडा सूट पहना है उसने। योयो। हे ऊपर वाले, तुम मुझे मार डालना चाहते हो क्या? मॉम को कुछ नहीं पता, डरपोक है आप। अगर लू फांगनिंग को पता चल गया ना तो वो मुझे मार डालेगी। लू फांगनिन? लू फांगनिंग का बच्चा है? मारना गैर कानूनी है। मॉम आपके लिए कानून नहीं तोड़ेंगी। ये बात मुझे पता है, लेकिन वो मेरी जिंदगी मौत से भी बदतर बना देगी। आप उनसे इतना डरते हो तो मेरे डैड कैसे हो सकते हो? लू फांगनिन के बच्चे का पिता? मैं तो उस लायक ही नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। अब खुश हो? चलो यहाँ से। योयो। लू फांगनिन का बच्चा उसके पिता के साथ? उसके पास चलो, बच्चा कहाँ से चलो आया? यहाँ से। हाँ? देखो वहाँ कंबल रखे हैं। तुम्हें पिंक वाला लेना था ना? चलो चलो अब। लेकिन तो मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर किस लिए आई? डैड को ढूंढने आया हूँ। मॉम पर भरोसा नहीं, खुद ही करना होगा। डैड को ढूंढने? तो तुम लूमिंग किस लिए आए? मॉम पहले यहाँ थी, वो यहाँ काम करती थी। तो तुम्हें सब कुछ पता है। मैं तुमसे फिर पूछता हूँ, यहाँ इतने सारे लोग हैं, तुम्हें कैसे पता चलेगा डैड कौन है? वो तो पिता बेटे की फीलिंग से पता चलेगा। तुम कर क्या रहे हो? मैं फील कर रहा हूँ। पागल बच्चा। वो मेरे लिए उठा दीजिए। हाँ। लिन रुई वापस आ गया है। घर पर है? याद रखना, कुछ मत कहना, ठीक है? अगर कहा तो। अरे आप वापस आ गए? लिन रुई वापस आ गए? खाना बना दिया, मॉम वापस आ जाए तो साथ में खाते हैं। ओके। अरे लिन रुई, क्या तुम पोटैटो चिप्स खा रहे हो? तुम तो कभी स्नैक्स नहीं खाते। आज अच्छा मूड है, सही कहा ना? वैसे बुरा भी नहीं है, रोज की तरह ही है। तुम्हें क्या हो गया है बताओगे? आंटी, आज मैं हॉस्पिटल गया था, तब
मैं लू फांगनिंग से मिला। अब भी उसे याद करते हो? लिनरुई, मेरी बात को अच्छे से सुनो। इतने साल बीत गए हैं, उसकी भी अपनी जिंदगी है। तुम्हें भी किसी और को ढूंढ लेना चाहिए। आगे बढ़ो जिंदगी में। आंटी एक्चुअली वो बात यह है कि लिनरुई, लो फांगनिंग का पहले से। सुनिए, तुम चिल्ला क्यों रही हो? मुझे डरा ही दिया। आपने ही तो बोला था मत बताना। मुझसे अब झेला नहीं जा रहा। नहीं नहीं, आप नहीं बता सकती। नहीं। लू फांगनिंग को क्या हुआ बताइए। बोलिए ना। लिनरुई, लो फांगनिन ने तुम्हें भुला दिया है और उसने दूसरे आदमी से एक बच्चा भी कर लिया है। आज मैं और तुम्हारी आंटी लोमिंग ग्रुप में कुछ सामान खरीदने गए थे। हम देख कर आए हैं उन्हें। अपनी छोटी आंटी से ही पूछ लो। लगता है लिनरुई गुस्से में है। अब क्या करे, वो नाराज है। आपको क्या हो गया है? आपने मुझसे कहा था मत बताना। लेकिन उसने लो फांगनिंग को देख ही लिया है। उसे तो खुद पता चल ही जाता ना। हाँ, अब क्या करें? हाँ। तो एक काम करो, कल तुम उससे कॉल करो कि वो बाहर आकर हमसे मिले। परफेक्ट, ऐसे ही चलते रहो। जब तुम्हारी मॉम तुम्हें देखेगी ना तो उसका दिल पिघल जाएगा। ओह, यो अंकल डॉल। हाय बेटा। डॉक्टर लिन, क्या इत्तेफाक है? आओ मेरे बेटे से मिलिए। यो अच्छा बेटा, तुम्हारी मॉम लो फांगनिंग है ना? सही कहा अंकल डॉल। डॉक्टर लिन, आप जा रहे हैं? अंदर नहीं आएंगे? अंदर बैठेंगे नहीं? यो अभी जो तुम्हारे पास से गए, क्या तुम उन्हें जानते हो? डैड जैसे दिखने वाले अंकल डॉल। देखो बेटा, अभी जो कुछ हुआ है तुम्हें मेरी कसम है, ये बात अपनी मॉम को मत बताना, समझ गए? नटखट बच्चा। चलो। मेरा भी नंबर नहीं बदला है। याद रखना। ओह, तुम आ गए? मॉम, आज हम बाहर गए थे। हाँ हाँ, ठीक है बेटा। हाँ, छोटे बच्चों को तो बाहर जाकर खेलना ही चाहिए। तो अच्छी बात है कि तुम बाहर गए थे। हाँ, तो अगली बार से तुम्हें जब कभी बाहर जाना हो तो तुम या तो मुझे या अंकल शैन को बताना, ठीक है? तो मैं हाथ धोकर पढ़ाई करूंगा। हाँ, कितना अच्छा बेटा है मेरा। जाओ। हाँ, जरा देखो तो मेरा बेटा कितना समझदार और सफाई पसंद है। शेंजुओ? फांगनिंग। मैंने सोचा है कि पहले मैं 90 और तुम 10% लेते थे, जो सही नहीं है। तो ऐसा करते हैं, मैं 80 लूंगी और तुम 20। थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है। थैंक यू बॉस, इसके लिए थैंक यू।
लेकिन फाउंडिंग, आज तुम हॉस्पिटल में थी डॉक्टर लिन के साथ, क्या कर रही थी? हॉस्पिटल में और क्या करेंगे, बस पुरानी बातें कर रहे थे। अच्छा, पुरानी बातें कर रहे थे। फिर तुम और वो, तुमने उसे बताया कि तुम्हारा 5 साल का बेटा है? नहीं बताया, क्यों? सब अचानक हो गया। उसके लिए बहुत बड़ा झटका होगा, हो सकता है सेहत के लिए अच्छा समझ ना हो। ऐसा करते हैं, थोड़ा और वक्त रुकते हैं और मैं सही मौका देखकर उससे इस बारे में बात करूंगी। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसके अंदर पुराने जज्बातों को जगाना। जज्बात होते हैं तो सब कुछ आसान हो जाता है। और तुम्हारा क्या सीन है? क्या तुम अब भी भागने का सोच रही हो? इस टॉपिक को बंद करते हैं। ठीक है। डिजाइन पर ध्यान दो। अगर कोई जरूरत ना हो तो मेरे पास मत आना, मेरे काम पर असर पड़ता है। लिंड्रॉय, तुम्हारा एक डिनर मुझ पर उधार है। मेरा फोन खराब है या फिर उसका फोन खराब है? मॉम, हे, तुम जाग गए? चलो चलो आओ, जल्दी से हग करो। हैप्पी वीकेंड बेटा। मुझे छोटे नाना जी के घर नहीं जाना। ठीक है ठीक है। वैसे भी छोटे नाना जी अब बूढ़े होते जा रहे हैं, तो बताओ तुम्हें कहाँ जाना है? अम्यूज़मेंट पार्क, अम्यूज़मेंट पार्क, अम्यूज़मेंट पार्क। मैं तो डर गया। क्या लगता है वो ठीक है? जाकर पूछो उससे। थैंक यू। लिंड्रॉय, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सच में ठीक हो ना? हाँ, मैं सच में ठीक हूँ। आंटी का मूड आज ठीक नहीं है। लिंड्रॉय, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? बस जाकर एक बार मिल लो। तुम्हारी दोनों आंटियों के दिल में बहुत चिंता और गिल्ट भरा हुआ है। तुम उस लड़की से मिल लो। अगर पसंद नहीं आई तो वापस आकर मना कर देना। बस एक बार मिल लो। लिंड्रॉय, ठीक है। मेरा पेट भर गया।
काम हो गया। बढ़िया। चलो। बड़ी दीदी, लिनरुई गुस्सा करेगा। अट्ठानवे बार हुआ है ऐसा। मैंने बॉस के साथ पार्टनर होने का ड्रामा किया। ये 99 बार था। ये 100वीं बार। एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। आज 10वां दिन है। मुझे क्यों कोई अच्छी शानदार शुरुआत नहीं सूझ रही। आई। लुया, यहाँ क्यों आए? अरे अरे, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मिस्टर लू याओ, इतनी सुबह आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, बस टहलने आया था। वो तुमसे कुछ पूछना था। 6 साल पहले हम दोनों, क्या हमने क्या? क्या हम कभी साथ सोए थे? नहीं। इस सवाल का जवाब मैंने 6 साल पहले ही दे दिया था। उससे पहले तुम्हारा वेबो ऐसा नहीं लिखा था। फंस गई। कुछ वक्त के लिए मैं भूल गई थी कि एक और इंसान भी है। मैंने बस प्लेगियरिज्म से बचने के लिए ऐसा लिखा था, बस यूं ही। बस ऐसे ही? तुम्हारा टोन तो कितना सीरियस था। वो तो बस इम्पल्स था, कोई पहले से प्लान नहीं था। 6 साल पुरानी यादें मुझे खुद भी धुंधली लगती हैं। वो सच भी हो सकती है और झूठ भी। तुम फांगनिंग को इतना सीरियसली लेती हो तो गलत कैसे हो सकती हो? लू याओ, तुमने 6 साल पहले मान लिया था ना, तो अब इतना क्यों सोच रहे हो? अब ऐसा क्या हो गया? मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया, ना ही मैं प्रेग्नेंट हुई और ना ही मैंने बच्चा पैदा कर दिया।
मैंने तो बस इसे एक छोटी सी इंस्पिरेशन बनाया और एक छोटी सी नॉवेल लिख दी और थोड़े पैसे कमा लिए। क्या ये ठीक नहीं है? मुझे बस सच जानना है। ठीक है, तो सच। बैठो। मैंने जो कहा था तुम्हें यकीन नहीं हुआ? बोलो, क्या तुम नहीं चाहते? तो फिर मेरी कदर करनी चाहिए ना। सही से हुआ। ये तुम आखिर क्या कर? मेरी क्या गलती है? तुम तो खुद ही चलकर यहाँ आए हो। बोलो, जानना चाहते हो सच क्या है और झूठ क्या है? जिम्मेदारी लेना चाहोगे? शादी करोगे मुझसे? सोचा था मैं खुश हो जाऊंगी। निकम्मे कहेंगे। मैं क्यों नहीं चाहूंगा? मैंने पूरे हफ्ते सब्र किया, 100 बार खुद को रोका। पता है मैं रोज क्या सोचता हूँ? मैं तुम्हें रोज मिस करता हूँ। तुम ही मेरे दिमाग में हर समय घूमती रहती हो। ये क्या बात हुई? किसने कहा मुझे याद करने को? ओह, मुझे पता है, तुम मुझसे बड़े हो ना, तो ये नॉस्टैल्जिया है। मैं बड़ा हूँ? सोचने दो मुझे, तुम मुझसे कितने बड़े हो। अ- तो मुझे तुम्हें क्या बुलाना चाहिए? अंकल? अंकल बुलाऊं तुम्हें? क्या क्या तुमने मुझे अंकल बोला? हाँ अंकल, अगर आपकी बात हो गई हो तो आप जा सकते हैं। दरवाजा उधर है। बाय बाय। तुमने अभी तक मुझे बताया नहीं। क्या बताऊं, दिख नहीं रहा कि मैं बिजी हूँ? मैं फ्री हूँ। ओह, अच्छा है, थोड़ी घर की सफाई भी कर दो। तुम मैं नहीं। मुझे घूर क्यों रही है? देख क्या रहा है? पता करना पड़ेगा आखिर देख क्या रहा है। मैं बाहर जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? उससे तुम्हें क्या, मुझे बहुत काम है। मैं तो फ्री हूँ। जो तुम्हारी मर्जी। मेरे पीछे मत आना। झांकना भी मत। मेरा पीछा मत करो। हाँ, कैसा है? क्या आपको ये प्रमोशन पसंद आया? देखिए मिस साय, बात यह है कि ये आर्टिकल बहुत ही अच्छा है, नेचुरल है, अट्रैक्टिव है, लेकिन तो दिक्कत क्या है? मैंने आपकी रिक्वेस्ट फॉलो की है। देखिए जब आप वेबो पर थी तो प्लेजरिज्म का इशू उठा था और हमारे बॉस थोड़े सस्पिशियस रहते हैं। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था, ये हेटर्स की बदनामी थी। हाँ मुझे पता है, लेकिन कंपनी का डाउट मिटाने के लिए ऐसा करिए, ये देखिए। ये प्राइस तो रेडिंग काउंट से जुड़ा है।
टारगेट पूरा नहीं हुआ तो फ्री? देखिए, हम लोग आपको फोर्स नहीं करेंगे। अगर आपको सही ना लगे तो इसे रिजेक्ट कर सकती हैं। पहले सभी शर्तें फाइनल हुई थी तभी मैंने लिखना शुरू किया था ना। सब एक दूसरे के भरोसे पर काम करते हैं। मैंने इसे कितनी बार लिखा और मैंने इस पर कितनी टाइम और एनर्जी लगाई, आपको नहीं मिस पता। साय, ये मेरे हाथ में नहीं है। ये हमारे बॉस की जिद है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और आप कौन है? प्रोटोटाइप, साई के नॉवल का प्रोटोटाइप, वो बॉस जिसके उसे साथ जोड़ा गया था। हेलो। हाँ, हेलो। ओह, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है? हाँ, मुझे देखने दो। अगर क्वांटिटी स्टैंडर्ड से कम हुई तो पार्टी ए को पैसे ना देने का हक है। तो क्या पार्टी बी को डिलीट करने का हक है वो प्रमोशन जो पार्टी ए ने दिया है? और इस कॉन्ट्रैक्ट में कितने ओवरलोडेड क्लॉसेस हैं। मिस साई के लीगल राइट्स बचाने के लिए मुझे लॉयर ढूंढना होगा। और पहले आपका जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, मिस साई ने अपनी ड्यूटी पूरी की थी, लेकिन उन्हें पेमेंट तो मिला ही नहीं। तो मुझे लॉयर से बात करनी होगी। मैं वापस जाकर अपने बॉस से पूछ के बताता हूँ। मैं साय, अब मैं चलता हूँ। जी। रुकिए। आगे से अगर कुछ चाहिए हो तो आप अपने बॉस से कहिएगा वो मेरे लॉयर से बात करें। गुड बाय। पार्टी बी, मैं ही हूँ पार्टी बी। क्या समझते हो तुम? मैं तो उसे मारना चाहती थी, लेकिन मुझे जीना भी है। तुम ये गड़बड़ क्यों कर रहे हो? हाँ, लो याओ, तुम पहले ऐसे बिल्कुल नहीं थे। तो अब तुम खुद को रोक नहीं पा रहे हो। क्या ये उम्र की वजह से है? नहीं, तुमने फिर मुझे बूढ़ा कहा। हाँ, तुम बूढ़े तो हो गए हो। साइड हटो। मैं नहीं हटूंगा। साइड हटो। समझ नहीं आता क्या? नहीं, मेरे लिए तो रुको। चलो थोरेसिक स्पाइन मूव करते हैं। इतना ठीक है? और मोड़ो। गुड। अब दूसरी तरफ। चलो। टच कर रहा है उसे। गुड। अब हिप जॉइंट एक्सरसाइज करते हैं। थोड़ा और पीछे कर सकती है। सही है। फिर से नीचे दबाओ। पीठ सीधी रखो। एब्डोमिनल कॉर्ड टाइट करो। पीठ अंदर। एक छोटा स्टेप आगे लो। ओके। रिलैक्स। थोड़ा और कर सकती है। होल्ड करो। पीठ सीधी रखो। उसका पैर छू रहा है। 3 सेकंड्स का अभी टेम्पो। तक तो मैंने भी नहीं छुआ। सांस लो। सांस छोड़ो। फिर से करो। ग्रेविटी सेंटर नीचे करो। मुझे लगता है ये लिगामेंट उससे बेटर है। हाँ, गुड। आपको इसे फॉलो करना चाहिए। अंकल, ये तुम्हारे लिए ज्यादा हो जाएगा। कुछ ज्यादा नहीं होगा। मैं तो ये रोज करता हूँ। ओह, मुझे पता है। हाँ, क्योंकि तुम फ्री हो। हाँ, सी यू। ये तुम्हारा दोस्त है? नहीं, ये खुद ही आ गए। हाँ, आज क्या प्रैक्टिस करनी है? मैं तुम्हें प्रैक्टिस करवाता नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं तो ये रोज प्रैक्टिस करता हूँ। हूँ। कोच, जरा देखिए, आप एकदम दूसरे लोगों से अलग हैं। देखिए आपके मसल्स कितने जबरदस्त हैं। बस ठीक ठाक है। अभी तो मेरा मेटाबॉलिज्म तेज है। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। तब प्रैक्टिस करना मुश्किल होगा। ओह, मुश्किल। देखो,
देखो मेरी तरफ, बेंच प्रेस 110 किलो। 110 किलो? फिर तो तुम काफी अच्छे हो। मैं ज्यादा से ज्यादा 100 किलो ही पुश कर पाता हूँ। तुम्हारा दोस्त तो कूल है। भाई तुम्हें थोड़ी और प्रैक्टिस करनी चाहिए। ओह, तो तुम इतने अच्छे हो। तो चलो हमें भी दिखा दो। रुको रुको रुको, मैं कर लूंगा। तुम सच में पहले वार्म अप नहीं करना चाहते? अरे भाई तुम अभी बहुत छोटे हो। हाँ चलो। पिछले 2 दिन से मैंने आराम नहीं किया। डेडलिफ्ट ये करते हैं। हाँ हाँ चलो। हाँ हाँ ठीक है। तुम प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रही? चलो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं जो जगह आपने बताई थी मैं वहां आ गया। याद रखना, लड़की से अच्छे से बात करना। वो भी डॉक्टर है, तुम्हारे साथ एडजस्ट कर लेगी। वैसे उसका सरनेम यू है। समझ गया। मिस यू तुम? मिस्टर लीन? हाँ वो आ गई है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओह, तो तुम हो वो? वेटर, एक हॉट अमेरिकानो प्लीज। ठीक है, वेट कीजिए। कहीं ये उस दिन मजाक की वजह से तो नहीं है, इसलिए तुम जानबूझकर मेरे लिए ब्लाइंड डेट पर आए हो? तो तुम यहाँ ब्लाइंड डेट पर क्यों आई? मैं बोर हो रही थी। कभी कभी कोई ट्रीट दे देता है तो मौका देखकर आ जाती हूँ और फिर यहाँ दुनिया के अजूबे देखती हूँ। काफी मजेदार होता है। और तुम? जब मैं घर पर होता हूँ तो मैं भी रिंग का बहाना नहीं बना सकता। ये मुझे रही इन आपकी चीजों का कॉफी। एक्सपीरियंस है। थैंक यू। मेरे पास एक अच्छा तरीका है। सबसे पहले दिखावा होगा कि इससे पहले हम दोनों कभी नहीं मिले हैं, तो कोई भी हमें साथ रहने पर मजबूर नहीं करेंगे। वैसे भी तुम्हारी आंटी यहाँ नहीं है। आज हम दोनों कॉफी पीकर अलग हो जाएंगे। मैं तो बस ये देखना चाहती हूँ आज का नया मेडिकल इक्विपमेंट। ओह, तुम साथ आओगे? तुमने कहा कॉफी पीकर चली जाओगी। हाँ, लेकिन तुम मेडिकल डिवाइसेस में कैसे इंटरेस्टेड होगे? लेकिन एक बात और है, हम दोनों को घर पर एक ही बात बोलनी होगी। मैं वापस जाकर कहूंगी कि मैच नहीं हुआ। मुझे लगता है तुम मेरे लायक नहीं। लेकिन तुम्हें देखकर क्या कोई ये बात मानेगा? जरा सोचने दो। या फिर बस कह दो कि तुम मेरे काबिल नहीं हो। हाँ, ये अच्छा है। मैं तुम्हारे काबिल कैसे नहीं हूँ? तो बाकी लोग यही सोचेंगे कि तुम्हारी पसंद जरा हटके है। अजीबोगरीब लोग तुम्हें परेशान करेंगे। बहुत बढ़िया। चलो जो बेटा, तुम्हें जल्दी ठीक लगे वो चलो। करो। मॉम, आप रुक क्यों गई? क्या देख रही हो आप? मॉम मॉम तुम्हारे साथ गेम खेलेंगे बेटा। चलो चलो हम उस खेलते हैं। औरत को जानते हो? चलो हम साइड से चले। कुछ काम याद आ गया, चलता हूँ।
तुम्हें देखकर लग नहीं रहा चलो कि तुम बेटा। ठीक हो। अंकल डॉन, यो यो नीचे उतरो। लू यो यो क्या ये तुम्हारी? यो यो नीचे ये सच में तुम्हारी? कॉफी पियो। कितना झंझट है। कैसी झंझट? तुम चाहते हो वो तुम्हें देखे और वो चाहती है तुम्हें ना देखे। अरे वो सब छोड़ो, कॉफी पियो, गिराना मत, ओके? क्या कर रही हो तुम? हिलो मत। मॉम आप अंकल डॉन को जानती हैं, तो फिर हम अंदर क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि हम अभी छुपन छुपाई खेल रहे हैं, इसीलिए हमें पकड़े नहीं जाना है बेटा। मम्मा तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाएंगी, ओके? मॉम फ्रेंच फ्राइज मैच नहीं करती। मैच नहीं करती? मॉम मैं आपकी मदद करता हूँ। अरे छोड़ो, अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो, प्लीज। लू यो यो मेरी बात सुनो, वो आ रही है। डैड, देखो बेटा, ऐसे ही किसी को डैड नहीं कह सकते। आंटी आप मेरे डैड को जानती हैं? आपका उनसे क्या रिश्ता है? वो लू यो यो इधर आओ। चलो 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 इधर आओ, चलो मेरे साथ, चलो चलो। लिंड्रोई माफ करना, आई एम रियली सॉरी। मॉम देखो आज हम डैड से मिले। तुम्हें कैसे पता कि ये तुम्हारे डैड हैं? मैं इसका डैड हूं? सुनो, हाँ? तुम्हारा नाम योयो है ना? हाँ योयो, क्या तुम घर के अंदर जा सकते हो? मुझे तुम्हारी मॉम से कुछ बात करनी है। मॉम, हाँ तुम जाओ, घर में जाओ। अंकल डॉन मेरी मॉम को परेशान मत करना। डोंट वरी। जाओ। योयो अंदर चला गया है, अब हम आराम से बात कर सकते हैं। लिंड्रोई लो फांगनिंग, सीरियसली बताना प्लीज, क्या योयो सच में हम दोनों का बच्चा है? सच में? इसकी उम्र क्या है? 5 साल। इसका मतलब है 6 साल पहले तुमने डिवोर्स एग्रीमेंट वहां रखकर मुझे छोड़ दिया था, और फिर तुम्हें पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो गई हो। लिंड्रोई आई एम सॉरी, वो मैं लो फांगनिंग, तुमने मुझे यह सब क्यों नहीं पता? तुमने योयो को ऐसे अब्रॉड में पालने के बारे में क्यों सोचा? मैं बस तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रही हो फांगनिंग? इतने सालों में मैं पहली बार योयो से मिला और उसने मुझे डैड कहा, और मुझे लगता रहा कि ये बच्चा मुझसे मजाक कर रहा है। I'm sorry. छह साल पहले तुम इस तरह मुझे छोड़कर क्यों गई फांगनिंग? तुम्हें पता भी है मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढता रहा। क्या लगा तुम्हें?
तुमने उस वक्त मेरा साथ दिया था, मुझे जर्मन इंस्टीट्यूट भेजकर। ये सब मेरे लिए किया था, मेरे लिए कुर्बानी दी थी। तुम्हें ये सब कैसे पता? लो फांग नहीं, मेरी लाइफ डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो फैसला तुमने मुझसे बिना पूछे लिया। तुम इसे कभी नहीं समझ पाओगी।玫瑰花瓣的香